जय जय सिया राम। 500 वर्षों का लंबा संघर्ष, लाखों राम भक्तों का बलिदान, प्राणोत्सर्ग, सब कुछ अपना गंवाने वाले राम भक्त आखिरकार 22 जनवरी को अपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखकर, भले वहाँ प्रत्यक्ष मौजूद होकर या घरों पर टीवी पर आह्लादित हो गए और घर से ही जय जयकार करने लगे। आप सभी को मालूम है कि आज़ादी के पहले ही लाखों लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया राम मंदिर पुनः बनवाने के लिए। लेकिन 500 वर्षों के संघर्ष का अंत आज़ादी के बाद भी नहीं हुआ। हालांकि राम भक्त के नायर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अयोध्या, उन्होंने अपने अडिग फैसले से, जो कि उन्होंने अंगद के पांव सरीखा जमा दिया अपने फैसले को, जिसकी वजह से आज हम लोग रामलला के भव्य दर्शन कर पाएंगे। तो शुरुआत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अयोध्या तत्कालीन के नायर, जिन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत की भी बात नहीं मानी। आगे विवाद बढ़ा और हम सब लोगों को बाकी इतिहास मालूम है। अंततः 2019 में 5 जजों की खंडपीठ ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्हीं 5 जजों को आप देख रहे हैं। उनमें से 4 जस्टिस सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, 5वें के बारे में भी बताएंगे, तो आप एक एक करके जानिए। जस्टिस रंजन गोगोई सीजेआई थे, मुख्य न्यायाधीश भारत के। ये भी उस खंडपीठ में थे। और साल 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, उस वक्त जस्टिस रंजन गोगोई देश के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। वो भी बेंच के हिस्सा थे। साल 2019 में वो रिटायर हुए। सेवानिवृत्ति के 4 महीने बाद ही तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया था। तो ये तो जस्टिस गोगोई अभी राज्यसभा सदस्य हैं, मनोनीत। उसके बाद जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, आप इन्हें भी देख लें, ये भी चीफ जस्टिस उसके बाद में हुए। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े भी शामिल थे। रंजन गोगोई के रिटायरमेंट के बाद बोबड़े देश के मुख्य न्यायाधीश बने। 23 अप्रैल 2021 को रिटायरमेंट के बाद वो महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के चांसलर बने। अभी भी इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमेरिट्स में उनका नाम शामिल है। तीसरे जस्टिस अशोक भूषण। ये जस्टिस अशोक भूषण भी अयोध्या पर फैसला देने वाले 5 जजों की पीठ में शामिल थे। जुलाई 2021 में वह सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। इसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT का अध्यक्ष बना दिया। जस्टिस SA नजीर, आप देखिए इनको। अयोध्या पर फैसला देने वाली संविधान पीठ में जस्टिस S अब्दुल नजीर भी शामिल थे। वह जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। इसके ठीक 1 महीने बाद ही उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था। हालांकि उनकी नियुक्ति पर खासा विवाद हुआ और सियासी हंगामा मचा था। अब वर्तमान चीफ जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़, ये भी उस पीठ का हिस्सा थे। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ CJI डिप्टी DY चंद्रचूड़ भी अयोध्या पर फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का हिस्सा थे। फिलहाल वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और नवंबर 2024 तक इस पद पर रहेंगे। तो ये 5 जस्टिस
उस खंडपीठ का हिस्सा थे जिन्होंने रामलला यानी जो मंदिर कमेटी थी उसके पक्ष में फैसला दिया था एक मत सर्वसम्मति से। और तब ये भव्य रामलला मंदिर बना, अभी भी कार्य चल रहा है और विश्व में एक ऐसा धार्मिक स्थल बना है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पूरे विश्व ने ये दृश्य देखा। 22 जनवरी 2024 को तमाम देश के ख्याति लब्ध अपने अपने क्षेत्र के वहाँ पर एक आम भक्त की तरह उपस्थित थे। तो हम सब लोग मिलकर बोलें जय जय श्री राम लला जी।